चलो देखो 11th का पहला सबक कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, बराबर है। अब उर्दू में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स का मीनिंग निकालें तो कैसा नंबर? पेचीदा नंबर। कौन सा नंबर? पेचीदा नंबर। अब पेचीदा नंबर, ये नंबर को लाने की ज़रूरत क्या है? इसके लिए हम पहली बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर दो टाइप के होते हैं हमारे। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है हमारा रियल नंबर। कौन सा नंबर होता है? रियल। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, बराबर। रियल नंबर में कितने नंबर होते हैं? दो। पहला नंबर जो होता है हमारा वो होता है रेशनल, बराबर। और दूसरा कौन सा होता है? इर्रेशनल। अब ये इमेजिनरी नंबर यानी क्या? तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी है जो रियल नंबर से सॉल्व नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल x को 2 + 1 = 0, ये वाली एग्जांपल है जो रियल नंबर से सॉल्व नहीं होती। जैसा मानो तुम लोगों ने लिया यहाँ पर -1² + 1 = 0। 1 का स्क्वायर अगर हमने लिया तो क्या होगा? 1 होगा, +1 = 0 यानी 2 = 0। सेम है क्या? नहीं। अब इस तरीके की जो एग्जाम्पल होती है उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यानी इमेजिन करना, ख्याली नंबर। अब यहाँ पर जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? m/n वाली सूरत के होते हैं। और इर्रेशनल नंबर √3, √5, √2 इस तरीके के नंबर होते हैं, बराबर है। अब इमेजिनरी नंबर, ये नंबर ऐसे होते हैं रूट के अंदर माइनस वाले नंबर। रूट में कैसे नंबर? माइनस वाले। अगर इसका माइनस हटा दे तो वो हो जाएगा रियल नंबर, और रूट वाले नंबर में अगर माइनस लगाते वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, बराबर है। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, माइनस यानी 3 × -1। तो ये वाला जो पार्ट्स हो गया ये हो गया हमारा रियल नंबर का। किसका नंबर हो गया? रियल नंबर हो गया। अब √-1 होता है आई। क्या होता है? आई। इसको आयोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। ये ग्रीक वर्ड है, आयोटा ग्रीक वर्ड है ये, इसको हम आई से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर आई के जो कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। जैसा i² होता है -1। क्या होता है? -1। या आगे सीखेंगे हम लोग। अब जैसा मैंने इक्वेशन बताया था x को 2 + 1 = 0, हमने देखा इसको रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या ये इमेजिनरी नंबर से सॉल्व होगा? तो हम यहाँ पर लेंगे √(-1² + 1 = 0। तो क्या होगा? स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। -1 + 1 = 0। देखो -1 और +1 क्या हो जाता है? 0 = 0। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी नंबर है यानी जिसको हम कहते हैं उर्दू में ख्याली नंबर, समझ में आई ये बात? तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो रियल नंबर से सॉल्व नहीं होती, तो उनको सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर इजाद किया गया। समझ आ गया ये, है ना? अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इसमें डेफिनेशन हमको दिया हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? सेट = a + ib, बराबर। अब इसमें z यानी कौन सा नंबर हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। a जो होता है ये होता है रियल नंबर, और जिसके साथ i लगा होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इसको लिखने के लिए, रियल नंबर को लिखने के लिए r, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रियल नंबर यानी रियल नंबर ऑफ z, बाहर से भी जाहिर कर सकते हैं या फिर r ऑफ z भी लिख सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम im ऑफ z या फिर i ऑफ z भी लिखते हैं, बराबर है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिलाकर जो नंबर बना उससे कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा? अब इसका थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट लेते हैं, यानी इसके कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अलजेब्रा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑफ अलजेब्रा अपनी समझ में आया तो पूरा सबक हमारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो उसके प्रॉपर्टीज दी गई है वो प्रॉपर्टीज को हमको दिमाग में रखना है। समझ रहे? चलो इसको देखते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये 6 कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे दिमाग में बैठ गए तो एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2 पूरी तुमको आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो है और एक इसके अंदर आई पावर इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो इक्वलिटी क्या होती है?
है ना, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मसावियत। तो यानी यहाँ पर मानो कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 2i = 4 + 5i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया। तो इसके अंदर क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी। तो जैसा रियल पार्ट कौन सा हमारा 3 और इधर कौन है 4, तो हम इसको लिखेंगे 3 + 4, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर लिखना है 2 + 5i। सही है। अभी क्या हो जाएगा 3 + 4 7 + 7i। इस तरीके से होता है इक्वलिटी नंबर, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो रियल नंबर होता है रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ। दूसरा है हमारा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के अंदर जैसा मानो फॉर एग्जांपल 5 + i दिया हुआ, तो कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी i वाला जो पार्ट होता है सिर्फ उसकी साइन को चेंज करते हैं, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा 5 - i हो जाएगा, है ना। जैसा मानो मैंने लिखा 7i + 4, तो इसको किस तरह से लिखना है, i वाला पार्ट जो रहेगा हमारा सिर्फ i वाले पार्ट की साइन को चेंज करना है। तो i वाले पार्ट की साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगी -sin i + 4। इस तरह से समझ में आ गया। इक्वलिटी में क्या करते हैं, दोनों रियल नंबर को एक साथ और इमेजिनरी नंबर को एक साथ। अब बारी आती है एडिशन की। हम ऊपर वाली लेते हैं, जैसे 3 + 2i = सॉरी ये यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा एक ये लेंगे हम, यानी 3 = 4 इस तरह से लिखेंगे और 2 = 5 लिखेंगे। या यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं x + iy, इस तरह से हमने लिखा गया x + iy। इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर बताएंगे। इक्वलिटी यानी क्या, मसावियत क्या मैंने, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है हमारा x है, इधर से क्या है 4, यानी x बराबर है 4 के, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा इधर y, तो इधर क्या है 5। इस तरीके से हम इसको बताएंगे। अब एडिशन में हमने लिया 5 + 3i। एडिशन में क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, जैसा 3 + 5 प्लस इन ब्रैकेट 2 + 3i बाहर, ये कितना हो जाएगा 8 + 5। सही है। अब सब्ट्रैक्शन, जैसा एडिशन है वैसा ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी 3 - 2i, या सॉरी प्लस करना है हमको, और इधर हम लेंगे 5 + 3i। तो पहला वाला जो पार्ट है वो इस तरह से लिखना है हमको, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको कैसा लिखना है, इस तरह से, है ना। यानी रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 3 गए, कितना बचा, नफ़ी का 2। सही है। अब यहाँ पर देखो जमा नफ़ी नफ़ी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अदद के पास है, 3 में से 2 गया, बचा 1, कितना बचेगा 1, वो कौन सा बचेगा, नफ़ी का 1 बचेगा। तो नफ़ी का 1 और यहाँ पर जो आय है वो आय, इस तरह से। ये अगर छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठी तो एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको उसमें समझ। अब स्केलर यानी जैसा मानो 5 कॉस में दिया हुआ है 3 + 2i, ये स्केलर हो गया। तो 5 क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 3 कितना होता है 15 + 10i, बस इतना ही करने से समझ गए। अब आखिरी बात है हमारी डिवीजन की। तो डिवीजन में हम लोग लेंगे जैसा 3, यहाँ ऊपर बताता हूँ मैं, डिवीजन में 3 + 2i / 4 + 5i, बराबर है 3 + 2i / 4 + 5i। तो हमको क्या करना है, डिवीजन में इसका कंजुगेट लेना है। हम क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। यहाँ पर हमने लिया -5i / -5i। अब ऊपर वालों की जर नीचे वाले से, तो नीचे वाला देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, a = 2 नफ़ी b = 2, a नफ़ी b और a जमा b। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। नीचे लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या दिया हुआ है 5i का स्क्वायर। ये फॉर्मूले की बेस पर हमने इसको लिखा। अब ऊपर वाले क्या करेंगे, 3 पहले 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 12, फिर 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 50i, फिर उसके बाद 2 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वो हो जाएगा 8i, है ना। 4 × 2 कितना होता है 8। अब 2 5 -5 के साथ करेगा तो कितना हो जाएगा 10, और i के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे वाला देखो ये हो गया 16, यहाँ पर
5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 25, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 25 प्लस में। अब यहाँ देखो ये 12 है, ये 12 को हमने एज इट इज लिखा। यहाँ पर 15 आया है प्लस 8 आया, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, लेकिन माइनस बड़े है ना। अब यहाँ पर माइनस का 10 है, माइनस का 10 है, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का माइनस और 10 का माइनस क्या हो गया प्लस 10। अब इसको लिखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 22 माइनस 7i बाय कितना होगा हमारा 141। अब इसमें रियल पार्ट्स अलग करते हैं, रियल पार्ट से हमारा ये वाला और इमेजिनरी पार्ट है ये वाला, बराबर है। तो हमारी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टोटल कितने हैं 6, और इसी के ऊपर हमारी डिपेंड करती है एक्सरसाइज। समझ में आ गया। अब लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, बराबर है। अब इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा आई पावर को जान लेते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, आई क्या होता है, आई की वैल्यू क्या है √(-1), आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यूब क्या होगा -i, और आई पावर ऑफ 4 क्या होता है 1, बराबर। ये वाले जो है हमारे पास, ये आई पावर, ये हमको पूरे एग्जाम्पल में यूज करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है पहले, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले √(-60) अपनों को अच्छी तरीके से पता है कि स्क्वायर जो रूट होता है वो माइनस में नहीं रहता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे ×-1, ओके। यहाँ पर +3, इसे भी इस तरह से लिखना है 25 × -1, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखना है √36 × -1, इसे भी लिखना है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, छोटी छोटी अलामतों को याद रखना है। मैं नीचे लिख रहा हूँ -√6 to 5 × -1, सही है। अब √(-1) किसकी वैल्यू है आई की, किसकी है आई की। पहला √60 किसका है 4 का, हमने यहाँ लिखा 4, इसका जज़र मुरब्बा लेंगे हम लोग 4, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे आई लिखेंगे इक्वल टू प्लस, यहाँ पर 3 एज इट इज, 25 किसका है 5 का 5, और अंडर की जगह पर लिखेंगे हम लोग आई, प्लस 36 किसका है 6 का, अंडर की जगह पर हम लिखेंगे आई, माइनस 625 किसका है 25 का, ओके। यहाँ पर हमने लिखा 25, और अंडर की जगह पर लिखेंगे हम लोग आई। इस तरह से करना है। अब आगे देखो 4i, ये हो जाएगा +15i + 6i - 25i। अब यहाँ देखो ये वाला पहले, ये देखो ये 4 और 6 कितना होता है 10, 10 और 15 25, हम लिखेंगे 25i - 25i, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जवाब मिल गया 0, क्योंकि उसने हमको सवाल में क्या कहा सिंप्लीफाई कीजिए, उसमें कोई ये नहीं कहा सिंप्लीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है हम लोगों को। अब इस पर आते हैं, पहला क्या है हमारे पास 4, √(-4) को हम कैसे लिखना है हमको, हम लिखेंगे 4 × √(-1) प्लस 5 √(9) × -1 माइनस 3 √60 × √(-1), समझ गए। अब यहाँ पर 4 एज इट इज रहेगा, किसका स्क्वायर है 2 का, ×2, इसकी जगह पर लिखेंगे हम लोग आई, प्लस 5 किसका स्क्वायर है 3 का, इसकी जगह पर आई, -3 किसका स्क्वायर है 4 का, इसकी जगह पर आई, समझ गए। आगे 4 × 2 कितना होता है 8i, यहाँ पर प्लस 5 × 3 कितना होता है 15i, माइनस 3 × 4 कितना होता है 12i, सही है। अब सबसे पहले इन दोनों की एडिशन करना है, कितने होगा 15 और 8 23 -12i। अब 23 में से 12 गए, कितना बचा, देखो 3 में से 2 गया बचा 1, 2 में से 1 गया बचा 1, यानी 11i। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था।
जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल इसके लिए, जिसमें हमको सिंप्लीफाई करना था। समझ गए, है ना? क्या करना है तुम लोगों को, ऊपर जो पावर ऑफ आई है, ये चारों बातें अच्छे से दिमाग में बैठ डालो। ये अगर अपने दिमाग में बैठ गई, कुछ नहीं है। किस तरीके से मैंने तुम लोगों को किया, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं अंडर रूट में कभी भी स्क्वायर माइनस में नहीं रहता। समझ गए? चलो इसको सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्या दिया हुआ है इधर, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा इसको पहले। क्या करना है, सिर्फ और इमेजिनरी पार्ट को लिखना है। तो हम लिखेंगे इट्स कंजुगेट, है ना? क्या लिखना है, क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस आई। यही सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आए, क्या हो जाएगा 3 प्लस आई। यहाँ देखो इसके अंदर फिर वही सेंटेंस ऊपर वाला जो हमने लिखा था वो, ये माइनस अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज रहेगा, सिर्फ आई इसके साथ है, इसलिए हो जाएगा प्लस में 7 आई। बराबर। नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं है, तो हम इसको जैसा है वैसे लिखते हैं और प्लस 0 आई, प्लस लिखो या माइनस थी। यहाँ पर देखो 5 आया है प्लस में, इसको कैसे लिखना है, माइनस 5 आई। यहाँ पर आई सिर्फ दिया हुआ माइनस में, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस आई आ गया। यहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट से, इसे भी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आई। इसमें आई वाला पार्ट कौन सा हमारा, साइन है, तो कॉस थीटा माइनस आई ऑफ साइन थीटा हो गया। समझ गए? कॉन्जुगेट के 8 क्वेश्चन थे, 8 का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, जिसमें ए और बी की वैल्यू करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है हम लोगों को, फाइंड ए एंड बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो हमारा पहला जो पॉइंट हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, क्या है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पॉइंट, इक्वलिटी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ लिखना है हमको, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो तुमको अच्छी तरीके से पता है ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये है रियल पार्ट, हम लिखेंगे a प्लस 2b। इधर का रियल पार्ट का क्या है हमारा, 4 इज इक्वल टू 4, कॉमा इमेजिनरी यहाँ पर है 2a, यहाँ पर क्या है हमारा 6। सही है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 6/2, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब a की वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 3 इधर आकर माइनस करेगा, ये हो गया 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3। इसके बाद 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होगा 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2। और हमको क्या कहा उसने, फाइंड a एंड b, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करा। सेकंड में देखो ये वाला जो पार्ट से हमारा ये रियल वाला है, फिर यही सेंटेंस दोबारा से यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि इधर का रियल पार्ट कौन सा हमारा a है। यहाँ से कॉमा देकर a प्लस बी इज इक्वल टू 5, आई इसके साथ है, आई इसके साथ। अब यहाँ पर देखो ये a जो है ये प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। देखो माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए, ये क्या हो गया 0, यानी माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 0, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब b की वैल्यू डालना है, यहाँ पर रखना है, तो हम यहाँ रखेंगे b की वैल्यू इस जगह पर, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 5। 0 इधर ट्रांसफर किया तो कुछ भी नहीं, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 5। सही है। अभी दोनों एग्जाम्पल में और ये वाले एग्जाम्पल में फ़र्क है। इसमें रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट हमको समझ में आ रहा था, लेकिन ये वाले एग्जाम्पल में वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट के दरम्यान में उसने क्या दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है। और इधर वाला देखो ये जो रियल पार्ट्स ये समझ में आ जा रहा है, और आई इसके साथ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, a से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2a प्लस फिर a आई को करेगा ai, बराबर, आगे प्लस फिर b 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2b,
और उसी तरीके से b मल्टीप्लाई करेगा i को, यानी bi। समझ गए। अब इधर वाला जो पार्ट है हमारा वो एज इट इज जैसा है वैसे लिखिए, b प्लस 1 प्लस, नीचे से लिखता हूँ मैं इसको ज़रा, 10 प्लस 2a इंटू i। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसमें, ये देखो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, सही है। अब यहाँ पर लिखिए हम प्लस a i, तो यहाँ पर हम इसको कॉस में लिख सकते हैं a प्लस b इंटू i, क्योंकि i कॉमन है दोनों में। अब ये हो गया उसका रियल पार्ट्स और ये हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट हमारा पहला क्या है, b प्लस 1 है ना, ये रियल पार्ट से इधर का और इधर का ये है। फिर सेंटेंस हमारा जो होता है वही सेंटेंस हम दोबारा से यहाँ लिखेंगे। इसको लिखना है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b प्लस 1, ये रियल पार्ट्स हो गया, कॉमा इमेजिनरी पार्ट में लिखे हम a प्लस b इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा 10 प्लस 2a ना, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो ये b को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि b इधर है, ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल टू 1, ये हो गया 2a, b में से 2b में से 1b का कितना बचा 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, प्लस b क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो हमारा 2 है उसके बाद साइन प्लस किए, इधर कॉमा देकर इसको करेंगे हम लोग। किस तरह से करना है, a प्लस b, ये वाला पार्ट्स इधर बुला लो, सही है। ये किस में है, प्लस में, उधर गया तो माइनस में, माइनस 2a इज इक्वल टू 10। देखो 2a में से एक a गया, लेकिन बड़ा तो 2 है a के पास, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, b और b दिखाई दे रहा है ना, दोनों की साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो यहाँ पर ये माइनस में a है, प्लस b इज इक्वल टू 10। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस में जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। ये कितना हो गया 3a, और 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/3, तो a इज इक्वल टू कितना 3। इसको उठाना है और एक क्वेश्चन में रखना है, तो तुमको b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में a और b की जो वैल्यू देके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद के 3 क्वेश्चन और है, उसको देखते बाद। चलो अब बोलो तुम्हारा क्या